हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फुल चैप्टर सिर्फ 60 मिनट में, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करेंगे ताकि नीट के हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नोट्स रेडी रखना और अगर आप बायोलॉजी लवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के चैप्टर्स तुम मिस ना करो। चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसमें जो हाईलाइटेड है इन पे आप ध्यान देना क्योंकि ये ही मैं आपको कवर कराऊंगी पूरे 60 वाइड रेंज देखने के लिए मिलती है लिविंग टाइप्स की अलग अलग तरीके से। अब इकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन को बताया है कि ये दोनों की प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है। व्हाट इज द लिविंग, लिविंग में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, सेंस, एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है। माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स देखने के मिलती है। यूनिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, इमर्ज ऑफ दिस लिस्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकती है। ट्विन कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब जो प्लांट्स हैं इनमें जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली लाइफ स्पैन तक होती है। जो एनिमल्स है इनमें सिर्फ ओनली सर्टेन एज में रुक जाते हैं। यूनिसेलुलर है, इनमें सेल डिवीजन देखने के लिए मिलता है। जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं इनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन दोनों देखने के लिए मिलता है। जो माउंटेन्स, बिल्डर्स, सैंड माउंट है ये भी ग्रो करती हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, इसलिए ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो होती है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है इसका कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताया है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी फीचर्स फॉर लेस सिमिलर। पेरेंट इनवेरिएबल होता है, इम्प्लिसिटी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फंजाई है इसमें मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स देखने के लिए मिलता है। ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग एंड प्लेनेरिया को ट्रू रीजनरेशन कहा जाता है। फंजाई फ्लामेंटस एल्गी होती है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ऑल इजली मल्टीप्लाई ऑफ फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है। यूनिसेलुलर में जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ के अकॉर्डिंग होते हैं। देयर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस जैसे मोल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन को नहीं कहा गया क्योंकि कुछ ह्यूमंस में ये नहीं होते हैं। अनादर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मेड ऑफ केमिकल्स से होता है। कॉन्स्टेंटली मेड चेंज इन सम बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। जो प्लांट्स एंड एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स होते हैं इनमें मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है। सम टोटल ऑफ केमिकल्स रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो होती है, नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रिएक्शन। जो विट्रो होती है ये लिविंग रिएक्शन होती है लेकिन ये नॉट लिविंग थिंग होती है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म। जो मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो सेंस हम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, हम में सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करता है जब लाइट, वाटर, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या पॉल्यूटेंट ज्यादा हो जाता है। तो जो फोटो पीरियड अफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन का वो सीजनल ब्रीडर्स मतलब मौसम के अकॉर्डिंग होता है, जो बोथ एंड प्लांट दोनों में देखने के लिए मिलता है। जो कॉन्शियसनेस होती है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्योंकि ये सेंस कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट लाइंग इन कॉमा, लेकिन जो कोमा का मरीज होता है उसका जो ब्रेन होता है वो डेड होता है, इसलिए वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो पाता है। मतलब एक ह्यूमन एक इकलौता है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बाकी लिविंग चीजों में कॉन्शियसनेस तो होता है लेकिन ह्यूमन सिर्फ अपने आप को जान सकता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं और क्या करना चाहिए। लेकिन कोमा के मरीज के लिए ये नहीं पता होता, वो सोचता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ऑल लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्ज प्रॉपर्टी होती है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई को होता है। जो बायोलॉजी है ये स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में बताती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिंक एक दूसरे में होते हैं, शेयरिंग करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल को और वेरिंग डिग्रीज करते हैं।
जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें लुक अराउंड, बहुत अलग अलग तरह की लार्ज वैरायटी देखने के लिए मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सी योर नेक्ड आई, जो हमें अपनी नॉर्मल आई से भी दिखाई नहीं देती है। इंक्रीज द एरिया, अगर हम कोई भी चीज का एरिया बढ़ा देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की रेंज देखने के लिए मिलती है, इनकी इंक्रीज देखने को मिलती है। अब ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अब हर एक प्लांट की अलग अलग वेराइटी होती है। एनिमल्स में अलग अलग होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं, रिप्रेजेंट स्पीसीज, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज जो है रेंज, वो 17 से 18 लाख के करीब हमारी पृथ्वी पर है। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी नंबर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। फिर जब हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरिया पे, और फिर हम अगर पुराने कोई भी जगह पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे कुछ न्यू ब्रीडिंग प्लांट्स बन के आ जाते हैं, मतलब उग जाते हैं, तो हमें न्यू बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अब जो लोकल नाम है, लोकल नाम वेरी करता है फ्रॉम प्ले, अलग अलग जगह के हिसाब से, कि अगर उस जगह का आलू का नाम कुछ और है, तो अलग कोई जगह में और कुछ नाम होगा। तो ये जो लोकल नेम है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड किया नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, मतलब नाम प्लांट्स का दिया, एनिमल्स का दिया, जो भी दिया वो उनके नाम के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये पॉसिबल करेक्टली ऑर्गेनिज्म अटैच्ड है। फिर आइडेंटिफिकेशन करा कि हम इसे किस तरीके से नाम दे सकते हैं, किससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने प्रोसीजर्स करे कुछ, एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड जान सके इस नाम को। तो प्लांट्स के लिए जो नाम दिए जाते हैं, वो आईसीबीएन के थ्रू दिए जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स के नाम दिए जाते हैं, वो आईसीजेडएन के थ्रू दिए जाते हैं, एनिमल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम्स जो इंश्योर हुए, वो ईच ऑर्गेनिज्म में ओनली वन होता है। ईच नेम, एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम लोगों में होता है एक फर्स्ट नेम होता है और एक सेकंड नेम होता है, ऐसे ही प्लांट्स में एक फर्स्ट नेम होता है और सेकंड, मतलब ये दो होते हैं। तो जो फर्स्ट नेम है उसे जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उस पे उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। इन्हीं दो चीजों को मिला के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम दिया है, ये इन्होंने दिया था कैरोलस लिनियस जी ने। अब इन्होंने मैंगो का नाम भी दिया था मैंगीफेरा इंडिका। अब इसके रूल हैं कि हम कैसे बायोलॉजिकल नेम के लिए लिख सकते हैं। जनरली लैटिन एंड इटैलिक में लिखा जाता है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड होता है, ये जीनस, इसका एक कैपिटल बनाया जाता है, और जो सेकंड नेम है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, इसका स्मॉल लेटर बनाया जाता है। और अगर हम कोई भी नाम को अगर अपने हाथ से लिखते हैं, तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी होता है। जो फोर्थ था वो तो मैंने आपको सेकंड में ही बता दिया कि कैपिटल और स्मॉल का कैसे काम होता है। अब एंड द बायोलॉजिकल नेम, अगर किसी राइटर या मतलब साइंटिस्ट ने अगर ये नाम दिया है प्लांट का या एनिमल्स का, किसी का भी, तो उसके जो जो जीनस एंड स्पीसीज होती है उसके एंड में लगा दिया जाता है। मतलब जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, तो लिन लिन आ जाएगा लास्ट में। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, क्योंकि लीनियस जी ने दिया था। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजली ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर। हमने इसके हिसाब से दिया जी कि हम ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकें। तो साइंटिफिक जो टर्म होती है वो टैक्सा होती है हर चीज की। टैक्सा जैसे कि हमारा नाम है, स्पीसीज है, इसे भी हम टैक्सा बोलेंगे। जीनस है, इसे भी हम टैक्सा बोलेंगे। कैटेगरी टू वेरी डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग वेरी करती हैं कैटेगरीज। जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सभी टैक्सा लेवल में आते हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट लेवल आते हैं दोनों के ईच अदर। जो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो इनटू डिफरेंट टैक्सा में देखने के लिए मिलता है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें टैक्सोनॉमी, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, process ecological information of organism essential and from basis the modern taxonomy studies। और जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है एंड नॉमेनक्लेचर, ये प्रोसीजर है बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ह्यूमंस बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड होते हैं मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly with refers to their own use। जो बेस्ड ऑन यूज,
हम जो भी चीज का हम यूज करते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। अब जो सिस्टमैटिक्स है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है सिस्टमा, और जो इसके राइटर थे लीनियस, इन्होंने सिस्टमा नेचुराई पब्लिकेशन में इसका टाइटल लिया था। इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इसके आते हैं। टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स में बताया गया है। अब जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें सभी एक दूसरे से रिलेट हैं। हायरार्की मतलब स्टेप पूरा चार्ट बना हुआ है, विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी को बताया गया है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती हैं, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की को बताते हैं। कैटेगरी रिफर टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक, कॉमनली टर्म एक्स टैक्सॉन दिया गया। अब जो कैटेगरी है, ये फर्दर डिनोट करते हैं हम रैंक से। ईच रैंक टैक्सॉन कहलाती है, रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट merely morphological aggregates. कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। अब फाइलम और डिवीजन का हम कब, जो फाइलम है ये हम एनिमल्स में यूज करते हैं, और जो डिवीजन है हम प्लांट्स में। अब जो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब जो स्पीसीज है ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी, मतलब सबसे नीचे पाई जाती है। अब नेक्स्ट है स्पीसीज। स्पीसीज में है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलती है। शुड वी डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब बाहर के स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग देखने के लिए मिलता है। इंडिका, टुबरोसम, लियो, ये सभी स्पीसीज हैं, लेकिन मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये जेनरा है, मतलब ईच जीनस हैव वन मोर देन स्पीसीज एपिथेट होते हैं। जो पैंथेरा, टाइग्रिस, सोलेनम है ये नाइग्राम एंड मेलंजेना में आते हैं, होमोसेपियंस आते हैं। अब जो जीनस है, ये ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये बिलोंग टू द जीनस, मतलब सोलेनम, लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर, इनके जो जीनस हैं वो पैंथेरा 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 हैं। और जो स्पीसीज ऑफ द जीनस है, मतलब मेनली पैंथेरा है, और जो इसकी स्पीसीज हैं वो अलग अलग हैं, जैसे टाइग्रिस, पारदास एंड लियो। जो फैमिली है, फैमिली क्या है, रिलेटिव जनरल विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, जैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, वेजिटेटिव भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी होते हैं प्लांट स्पीसीज में। जो सोलेनम है, पिट्यूना एंड धतूरा है, ये फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। जीनस इनका पैंथेरा, कंपैरिजन लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद जीनस। फेलिस मींस कैट, इन द फैमिली फेलिडियाई में आता है। जो फेलिडियाई है एंड कैनिडियाई है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स के हिसाब से दिए गए हैं। जो सिमिलर होते हैं, कैरेक्टर आर लेस इन नंबर। जो कैन्वोलेसियाई, सोलेनेसियाई इंक्लूडेड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, जैसे कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडियाई एंड कैनिडियाई में आता है। जो क्लास है, क्लास में कैटेगरी इंक्लूड रिलेटिव ऑर्डर्स, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, कंपैरिजन मंकी, गोरिल्ला, गिवॉन, ये क्लास मैमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं। जो फाइलम है, फाइलम में क्लासेस कंपैरिजन एनिमल लाइक फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो फाइलम है वो कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम को बताता है। डिवीजन बताता है। अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये हायरार्की दी हुई है स्पीसीज से लेके किंगडम तक, डायग्राम में आपको लिए देखने के लिए मिलता होगा। अब जो किंगडम है, इसमें ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। अब जो किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंपैरिजन ऑल प्लांट ऑफ वेरियस डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं। जो सम कैटेगरीज होती है फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब जब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, नहीं सॉरी, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं
तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। लोअर द टैक्सा, मोर द कैरेक्टराइज्ड द नंबर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर करते हैं। अब जो टेबल है ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसमें मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस होता है, जीनस होमो होता है, फैमिली होमिडियाई होती है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमेलिया होता है, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा होता है। जो हाउस फ्लाई है इसका बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस मुस्का, और फैमिली मॉसिडियाई, एंड ऑर्डर डिप्टेरा, एंड क्लास इंसेक्टा। जो इसका डिवीजन है, सॉरी फाइलम है, वो आर्थ्रोपोडा है। जो मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियेसियाई सेपेंडेल्स डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्म में आती है। जो वीट है टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम पोएसी, पोएल्स मोनोकोटिलिडन एंड एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रांग बने। और हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जिससे नेक्स्ट फुल चैप्टर वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।